subscribe please. नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। जय शंकर, जय श्रीमन्नारायण। सज्जनों, कल आप लोगों ने अप्रोक्षानुभूति का मंगलाचरण ग्रंथ का प्रयोजन सुना। आज साधन चतुष्टय सुनने जा रहे हैं। साधन चतुष्टय भगवान शंकर ने साधन चतुष्टय जो मोक्ष के लिए बताए हैं, इतना सरल सहज नहीं है। 4 साधन बताए हैं, वे आगे बता रहे हैं। तत्व विवेक में आसानी से 4 साधन कौन है उसको बताएंगे। उसके पहले आइए अप्रोक्षानुभूति को सुने। 3 श्लोक से लेकर के 9 श्लोक तक भगवान शंकर ने जो बताए हैं, जो वर्णन कर रहे हैं, उसकी व्याख्याओं को सुने, पढ़ें। स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं प्रभवेत् पुंसां वैराग्यादिचतुष्टयम्। वर्णाश्रम धर्म के पालन, तपस्या और परमात्मा श्रीहरि की प्रसन्नता के फलस्वरूप ही मनुष्यों को वैराग्यादि साधन चतुष्टय की प्राप्ति होती है। वैराग्यादि 4 साधन कौन से हैं? तो ये हैं। कौन से? वैराग्य, विवेक, शम, दमादि, षट संपत्ति और मुमुक्षा। ये सभी को प्राप्त नहीं है। ये जो 4 सुन रहे हैं, वैराग्य और विवेक, शम, दम, ये जो 4 हैं, ये इतने सरल नहीं है। वैराग्य सभी को नहीं होता है। वैराग्य के प्रकार विवेक और समदम और मुमुक्षा को आगे बता रहे हैं। जिसने अपने वर्णाश्रम धर्म का यथोचित पालन करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया है, उसी को वैराग्य आदि साधन चतुष्टय की प्राप्ति होती है। वर्णाश्रम क्या है? 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो जो 4 प्रकार का संन्यास है, वर्णाश्रम क्या है? आश्रम, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और भगवान शंकर कह रहे हैं कि जो अपने अपने आश्रम में वह वर्णाश्रम का पालन करते हुए, यथोचित पालन करते हुए भगवान श्री हरि का पूजन स्मरण करते हैं, श्री भगवान को प्रसन्न करते हैं, वे ही वैराग्य आदि साधन चतुष्टय की प्राप्ति उन्हीं को होती है। भगवान तपस्या से प्रसन्न होते हैं। तपस्या, अपने अपने वर्णाश्रम में रहते हुए, धर्म का पालन करते हुए कार्य करना ही, पालन करना ही तपस्या है। ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वैराग्यं विषयेष्वनु यथैव काकविष्ठायां वैराग्यं तद्धि निर्मलम्। आगे के श्लोक में बताए, ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त विषयों में जो काकविष्ठा के समान वैराग्य होता है, वही निर्मल वैराग्य है। वैराग्य अर्थात अरुचि, यह 2 प्रकार का होता है, एक समल, दूसरा निर्मल। प्रतिकूल विषयों से अर्थात जो चीज़ें हमें वैसंद नहीं है अथवा हमारे अनुकूल नहीं है, उनमें तो सभी को वैराग्य होता ही है। मतलब वो वस्तु हमारे अनुकूल नहीं है, उससे तो हमको वैराग्य है, हमारे पसंद का ही नहीं, ये तो सब में होता है। और जो वस्तु ब्रह्मा से लेकर के जो भी सृष्टि में है, सबसे अरुचि हो जाना निर्मल कहलाता है। जैसे काकविष्ठा, यहाँ पर सूत्र दिया है भगवत्पाद आदि शंकर ने, काकविष्ठायाम वैराग्यम तद्धि निर्मलम। वही निर्मल, वही सच्चा वैराग्य है। समल वैराग्य तो सबको होता है, निर्मल वैराग्य वही है। आगे के श्लोक में कहते हैं, नित्यमात्म स्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीतगतम रीतगम एवं यो निश्चय सम्यक विवेको वस्तुनः स वै। आत्मा का स्वरूप नित्य है, वह दृश्य उसके विपरीत अर्थात अनित्य है। ऐसा जो दृढ़ निश्चय है, वही आत्म वस्तु का विवेक है। पहला वैराग्य बता दिया, अब विवेक बताए। फिर बोले विवेक क्या है? आत्म और अनात्म पदार्थों के परस्पर मिले हुए होने का भ्रम ही अविवेक और उसको दूर करना ही विवेक है।
जो वस्तु अन्य से मिल गई हो उस स्थान से अलग पृथक करना विवेचन है। विवेक का यह स्वरूप भौतिक है। आत्मा नित्य है, अनात्मा अनित्य है, इनका मिलन हो नहीं सकता। मात्रा प्रतीत है, अतः मिश्र स्वरूप को की प्रतीत के विपरीत इनके पृथक स्वरूप की जो प्रतीत है उसी का नाम विवेक है। आत्म और अनात्म, शरीर और आत्मा को एक मान लेना ही अनात्म है, अर्थात अज्ञान है। आत्मा क्या है, ज्ञान क्या है, विवेक क्या है? आत्मा एक है, आत्मा सर्वव्यापी है, लेकिन ये शरीर आत्मा नहीं है, इसका ज्ञान होना चाहिए। आगे के आत्मा और अनात्मा का भी आगे हम लोग दूसरे पार्ट में सुनेंगे। अभी हम लोग साधन चतुष्टय में जो वैराग्य है, विवेक है और समदमादि षट संपत्ति हैं और मुमुक्षा, ये चार जो साधन हैं उन्हीं का विस्तृत सुन रहे हैं। आगे के श्लोक में कह रहे हैं, सदैव वासना त्यागः शमोय मिति शब्दितः निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते। वासनाओं का सर्वदा त्याग करना शम कहलाता है। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, ये सब जो षट संपत्ति है उसी में शम जो पहला है वो वासनाओं का त्याग ही शम कहलाता है और बाह्य वृत्तियों को रोकना दम कहलाता है। अब समदमादि किसे कहते हैं? तो कहते हैं विषयों में प्रवृत्ति दो तरह से होती है। एक मनुष्य चिंतन करता अध्याय तो विषयान पुंसा, मनुष्य विषयों को प्राप्त करने के लिए जो मन से, इंद्रियों का वो करने के लिए मन से जिसका वास करता है, विषयों का चिंतन करता है, यही वासना है। इस चिंतन को मन से सोचने वाला मन, इस चिंतन को छोड़ देने का नाम ही शम है, तथा विषयों को इंद्रियों की तरह जो बाह्य 10 इंद्रियां हैं उसे रोक देने का नाम दम है। शम का संबंध मन के साथ और दम का संबंध बाह्य इंद्रियों के साथ होता है। आगे के श्लोक में विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरतिर्हि सा सहनम सर्वदुःखानां तितिक्षा सा शुभा मता। विषयों से परामुख होना ही परम उपरति है और संपूर्ण दुखों का सहन करना शुभ तितिक्षा मानी गई है। शम, दम उपरति हो गया और तितिक्षा। अब उपरति किसे कहते हैं? विषयों में प्रवृत्त रति होती है एवं उनसे निवृत्ति को उपरति कहते हैं। जीवन में जो भी दुख आवे उनका निवारण ही चेष्टा न कर लेना ही तितिक्षा है। आगे के श्लोक में निगमाचार्य वाक्येषु भक्ति सद्धेति विस्तृता चित्तैकाग्र्यं तु सल्लक्ष्ये समाधानमिति स्मृतम्। शास्त्र और आचार्य के वाक्यों में भक्ति रखना श्रद्धा है और अपने वास्तविक लक्ष्य में चित्त की एकाग्रता ही समाधान है। 6 हो गए ना, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। श्रद्धा समाधान किसे कहते हैं? परोक्ष अर्थ को बताने वाले शास्त्र निगम वेद कहते हैं। उस निगम का अध्यापन कराने वाला आचार्य गुरु, आचार्य के उपदेशों का साथ संबंध बना रहे, उन उपदेशों के प्रति मन में भक्ति हो, इसी को श्रद्धा कहते हैं। तथा जो हमारे लक्ष्य सत है उस प्राप्त कर लेना ही प्रबल इच्छा की सच्ची है। तो ऐसी इच्छा के साथ कोई दूसरी इच्छा अगर मिली ना हो, यही चित्त की एकाग्रता है, इसे ही समाधान कहते हैं। और संसार बंधन निर्मुक्ति कथम में स्यात् कदा विभो इति यासु दृढ़ा बुद्धिर्वक्तव्या सा मुमुक्षुता। प्रभो, मेरी संसार बंधन से कब और किस प्रकार मुक्ति होगी? ऐसी जो दृढ़ बुद्धि है उसी को मुमुक्षुता कहना चाहिए। मुमुक्षुता का अर्थ है भोक्तुम, मोक्तुम इच्छा मुमुक्षा, मुमुक्षा अस्य चा अस्ति इति मुमुक्षुः। मुमुक्षो भावः मुमुक्षुता, अर्थात जो छुटकारा चाहता है। अपने प्रतिकूल पदार्थों से मुक्त होने की इच्छा सभी को होती है, लेकिन यह संसार एक बंधन है एवं बंधन कभी अनुकूल नहीं होता। जो हमेशा यही सोचता है हो कि मैं कब इस असार संसार सागर से मुक्त हूँ, यही मुमुक्षुता है। अब आगे आप लोग विचार का प्रकार सुनेंगे।